हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 12 में आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स के टॉपिक 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आ गया हूँ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न वो बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे पास जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल यही पूछे जाते हैं। ये 30 महत्वपूर्ण मैंने सारे जितने भी टॉपिक हर के जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर में से एक विकल्प लिया हुआ है, एक दो विकल्प जो महत्वपूर्ण विकल्प है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय मेरे पास आती हूँ। इसमें क्या बताना हमें? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रतिकूलम होगा कि न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो इसमें से कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। डी क्या दे रखा है हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाँ इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और इसका जो पीडीएफ है सारा प्रोवाइड आपके लिए करा देंगे। हर एक क्लास का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं आपको, इसकी तैयारी बहुत ही बेसिक अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लिखना है? मात्रक लिखना है। मात्रक इसका क्या होगा? मीटर प्रति वोल्ट होगा कि जूल प्रति न्यूटन होगा। तीसरा दे रखा है कूलाम प्रति न्यूटन। डी दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या है? ये न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन प्रति कूलम हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कैसे होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर हमारा होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहां पर क्या आ जाए? एफ का मात्रक होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन और कूलम यानी कि आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर की वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर की न्यूटन प्रति कूलम। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देख लेते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान मेरे प्यारे बच्चों जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके लिए, न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, ऑप्शन में एक नंबर में पूछ सकता है। न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिकल होता है क्यू बराबर आई टी, इसके बराबर जितने भी फार्मूला होते हैं उन फार्मूलों में इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक प्रोटॉन का मान। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान 2 × 10⁻18 होता है, 1.5 10 की पावर माइनस के 19 होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 होता है कि 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा? वैद्युत विभव का मात्रक है। क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होगा कि जूल कूलम होगा कि कूलम जूल होगा, कूलम जूल होगा कि न्यूटन प्रति कूलम होगा। इसका जो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका जो होगा जूल प्रति आवेश। क्या होगा? जूल प्रति आवेश, जूल प्रति कूलम क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? आपको पता है वैद्युत विभव क्या होता है हमारा? बी होता है। बी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? क्यू होता है। डब्ल्यू क्या होता है हमारा? कार्य होता है। कार्य का मतलब होता है जूल। ठीक है, और आवेश का मतलब क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का मतलब कूलम होगा, तो जूल प्रति कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारा? संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युतांक है। इसका परावैद्युतांक पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मोम, नंबर 2 दे रखा है बी यानी कागज, और सी क्या दे रखा है हमारा? अभ्रक की डी होगा ए सभी। मेरे प्यारे साथियों संदार्थ में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युतांक मोम भी होता है, कागज भी होता है, अभ्रक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा हमारा, ओम मीटर होगा, ओम मीटर स्क्वायर की ओम मीटर स्क्वायर यानी कि ओम प्रति मीटर स्क्वायर एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ओम मीटर, क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, एक तार की लंबाई खींचकर दो गुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, एक तार की लंबाई खींचकर दो गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। यानी कि ये हमारा क्या दे रखा है, तो इसका होता है हमारा आर डेस इजकल टू होता है एन स्क्वायर मल्टीप्लाई पुराना पुराना प्रतिरोध, क्या होता है, पुराना प्रतिरोध होता है। अब देखिए पुराना प्रतिरोध आयन स्क्वायर इजकल टू होता है, तो आयन स्क्वायर यानी कि आर डेस इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, दो गुनी कर दी जाए तो इसकी टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रतिरोध हो जाएगा, यानी पुराना प्रतिरोध क्या होगा हमारा आर होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, फोर आर, इसका जो कितना आ जाएगा, फोर आर, फोर हमारा आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार साथियों। क्या पूछ रहा है, किलोवाट का घंटा किसका मात्रक है, तो इसका जो होगा वैद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा। प्रतिरोध इसका नहीं होता, धारा घनत्व भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमारा, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का नियम प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ नियम के दो नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो इसका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा कि आवेश संरक्षण होगा कि द्रव्यमान संरक्षण होगा कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा प्रथम हमारा आवेश का संरक्षण, क्या होगा, आवेश का संरक्षण प्रथम नियम होगा और द्वितीय नियम क्या हो जाए हमारा ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो बता दिए, इसमें दो रहे, अगर द्वितीय पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण और प्रथम पूछेगा तो आवेश संरक्षण। ठीक है, तो ऊर्जा इसके लिए कौन सा होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है हमारा, वेबर प्रति मीटर होगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की वेबर वेबर मीटर होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल बी से गतिशील आवेश आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, क्यूबी भी होगा कि क्यूबी अपॉन एम, सी क्या दे रखा है एम अपॉन क्यूबी की डी हमारा शून्य हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि शून्य हो जाएगा, क्या होगा जाएगा शून्य। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है हमारा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, क्या पूछ रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इसका क्या होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, सरल रेखीय होगा कि वृत्ताकार होगा। ये किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पूछ लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन का लंबवत प्रवेश, तो क्या होगा हमारा वृत्ताकार, कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक है, इसका वृत्ताकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व मात्रक क्या होता है, टेस्ला होगा, वेबर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो इसमें जो इसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक घनत्व जो होता है, घनत्व का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर मीटर और न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है। तो राइट आंसर ए सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर होता है, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण होगा, संवेग संरक्षण के द्रव्यमान संरक्षण, क्या होगा, इसमें यही कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, संवेग, क्या होगा, संवेग संरक्षण, क्या आ जाएगा, ओ सॉरी मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं, ऊर्जा संरक्षण होगा, क्या होगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, ये इसका गलत होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या देखा हमारा, अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक, अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक जो होता है हमारा हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, 1/√f माइक्रोनॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, परावैद्युत तरंगे होंगी, गामा तरंगे की, दृश्य तरंगे की, रेडियो तरंगे। तो इसकी क्या होंगी, गामा तरंगे होंगी। कैसी होंगी, गामा तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा हमारा, माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान है। इसका जो मान होगा क्या होगा, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका यही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या रखा है, किस विकिरण के तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। न्यूनतम पूछ रहा है, तो एक्स किरणें होंगी कि बीटा किरणें होंगी, गामा किरणें कि नॉट। तो इसकी क्या हो जाएंगी, हमारी गामा किरणें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये पूछ रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बेग क्या दे रखा है, बेग दे रखा है, दूसरा दे रखा है आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। यानी कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश कर रही तो इसके अपवर्तित पूछ रहा है, तो इसकी क्या होगी, आवृत्ति। इसकी क्या होगी, आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, नेक्स्ट दे रखा है, ये दे रखा है H/C/λ, H/C और HC, और क्या दे रखा है H⁻P। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा HC/λ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या रखा हमारा, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होगी। इसकी जो तुल्य ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हो जाएगी। एक एमयू बराबर क्या होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या देखा, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, क्या होता है ये पूछ रहा है। केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं कि केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन ना कोटर, इलेक्ट्रॉन ना कोटर, इनमें से क्या होता है, पीएन संधि डायोड अवक्षय परत में होते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ, किसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाले पदार्थ पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, फास्फोरस होगा, एस्टीमनी होगा कि एल्यूमिनियम नाइट्रोजन होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्यूमिनियम ऐसा पदार्थ है जो किसमें, जर्मेनियम में मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। चाल का एसआई मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक हमारा होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या देखा है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होगा, सेकंड होता, आवृत्ति होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, इसकी जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। ताप का मात्रक लास्ट जो हमारा दे रखा है वो भी है, क्या दे रखा है, ताप का मात्रक होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो में बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का प्रेस दबा दे, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।